नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें हुआ था। नोएडा सेक्टर 11 और 12 में मौजूद मेट्रो हॉस्पिटल पर आयकर विभाग की छापेमारी, कागजों की जांच पड़ताल में जुटी आयकर विभाग की टीम। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, गैंगस्टर के बुलेट खरीदने वाले पीआरओ पर हुई कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ अजय मिश्रा हटाए गए, कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की, जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी करेंगे मामले की जांच। महोबा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, सरकारी कागजों में मृत दिखाए गए बुजुर्गों की शिकायत पर जांच शुरू। 2 सदस्यीय टीम ने गांव में जाकर पीड़ितों से पूछताछ की है, एसडीएम सदर और समाज कल्याण अधिकारी ने जांच कर डीएम को सौंपी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी में 59 अभियंताओं के ट्रांसफर रद्द होंगे, ट्रांसफर नीति के खिलाफ जाकर हुए थे तबादले, समूह क और ख के अफसरों का हुआ था ट्रांसफर। यूकेएसएससी परीक्षा लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ से सॉल्यूशन इंडिया कंपनी का कर्मचारी गिरफ्तार, परीक्षा की आउटसोर्सिंग एजेंसी है सॉल्यूशन इंडिया कंपनी। अनिल राजभर का ओमप्रकाश राजभर पर तंज, बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती सुभाषपा की छड़ी, राजभर अपने और अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं। सहारा खोज रहे हैं और इतिहास गवाह है कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती, और जब जब कोई सहारा नहीं मिला है तो ये छड़ी जमीन पर पड़ी रही है हमेशा। अनिल राजभर बोले, ओपी राजभर को सभी दल पहचान चुके हैं, इन्हें कोई नहीं लेगा, भाजपा को वोट के हिसाब से सुभाषपा की जरूरत नहीं। लोग बंद कर देंगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि आखिर इस तरह की राजनीति का जिसमें कहीं कोई समाज का भला नहीं हो सकता, हमारे महापुरुषों का भला नहीं हो सकता, हमारे मान सम्मान की कहीं कोई रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति का अंत तो कभी न कभी होना है। सपा ऑफिस में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बड़ी बैठक, पार्टी की रणनीति पर किया मंथन। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा पर सद्दुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कावड़ियों के सम्मान को बताया रेवड़ी कल्चर, कहा इन पर फूल तो कम से कम हमारे घर को मत तोड़ो। कावड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ओवैसी के ट्वीट पर पलटवार किया है, कहा कांवड़ यात्रा एक बार होती है जबकि सड़कों पर नमाज हर रोज पढ़ने की कोशिश होती है। कांवड़िया सड़क के ऊपर साल में एक बार आता है और वो जाता है जल चढ़ाने के लिए। ओवैसी को इस बात को समझना चाहिए, लेकिन सड़क के ऊपर रोककर नमाज को रोज पढ़ने वाले वो किस आधार पर, क्या कोई उनकी आस्था के लिए वो नमाज पढ़ रहे हैं? वो आस्था के लिए नहीं, अपने आप को एक दबंगई अपनी दिखाने के लिए। लखनऊ में आज यूपी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6:30 बजे होगी मीटिंग। एमएलसी के नामों पर चर्चा सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत, बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। चित्रकूट में यूपी भाजपा के नेताओं का लगेगा प्रशिक्षण शिविर, 29 से 31 जुलाई आयोजित शिविर में यूपी सरकार के कई मंत्री होंगे शामिल। प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग विषयों पर होगी चर्चा, 31 जुलाई को सीएम योगी भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, जेपी नड्डा भी कर सकते हैं शिरकत। लखनऊ में सीएम योगी ने मंकी पॉक्स और कोविड की प्रिकॉशन डोज को लेकर बैठक की, लोक भवन में अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने सीएम योगी समेत सभी मंत्रियों को शाम 4 बजे चाय पर बुलाया, सभी मंत्री राज्यपाल और सीएम योगी के सामने अपने विभागों का 100 दिन का प्रेजेंटेशन दी। देहरादून में आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक, कई विभागों से संबंधित मुद्दों पर बैठक में लिया जा सकता है फैसला। अदालत ने अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने की बढ़ाई तारीख, अब 10 अगस्त तक पेश करने की मिली नई डेट, तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी। हाजी वसी के बेटे की जमानत अर्जी खारिज हुई है, D2 PFI और जौहर फैंस एसोसिएशन को फंडिंग का आरोप है, नई सड़क बवाल में भी अब्दुल रहमान ने की थी फंडिंग। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास के भाई पर होगी कार्रवाई, मकान होगा जब्त, मकान की कीमत तकरीबन 3 करोड़।
उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 282 नए कोरोना मरीज। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1180। मथुरा के औरंगाबाद कस्बा में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। मेवाती मोहल्ले में मांस बिक्री का आरोप लगाते हुए फायरिंग हुई। पुलिस के पहुंचने पर बाइक छोड़कर भागे हमलावर। फिरोजाबाद में दबंगों ने एक महिला के साथ मारपीट कर गोली मारी। महिला ने दबंगों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। महिला की हालत गंभीर। जालौन में शिक्षिका का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला। कोंच कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास का मामला। उत्तराखंड में सरकारी बंगलों पर काबिज नेताओं से बंगले खाली कराने की तैयारी। चुनाव खत्म होने के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने की तैयारी। आगरा के सैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। अंधेरे में हो रहा मरीजों का इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में सड़क निर्माण के लिए खोदी गई मिट्टी से हुए गड्ढे में डूबकर मासूम की मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र के भरखरी गांव का मामला। बरेली के इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान आया सामने। कहा भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज को बना दिया धंधा। विपक्ष से तौकीर रजा ने की ममता बनर्जी का चेहरा आगे करने की मांग। आगरा में मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में आगरा और अलीगढ़ मंडल के आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक की है। जहरीली शराब को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में फरियादी से बर्बरता करना एसओ समेत बीट पुलिस टीम को भारी पड़ा। एसपी ने फरियादी के साथ बर्बरता करने वाली पूरी टीम को निलंबित किया। साइबर क्राइम को लेकर गोंडा पुलिस का सख्त अभियान। पुलिस ने साइबर क्राइम का शिकार बनी पीड़िता को पैसे वापस दिलवाए। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। बहराइच में किडनैपिंग का अजीबोगरीब मामला आया है सामने। युवती को बाघ ले जाने की खबर निकली फर्जी। प्रेमी के साथ युवती हुई फरार। इस प्रकरण में एक अलग टीम भी लगाई गई थी जो लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही थी और इस मामले को की जानकारी में लगी हुई थी और उस टीम ने उस लड़की को बरामद कर लिया है। और ये जो सूचना थी वह झूठी थी और झूठी सूचना देने वाले और उसकी जो भी उसमें लगे लोग थे, जो भी संलिप्त लोग थे, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल पर लगा लंबा जाम। थाना मसूरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोनभद्र में पुलिस ने 59 आदिवासी महिलाओं को अवैध कब्जा करने के आरोप में किया गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने के विरोध में तहसीलदार और वन अधिकारी से उलझी थी महिलाएं। जंगल से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी वन विभाग की टीम। सोनभद्र में 10 लाख मीट्रिक टन अवैध कोयला रेलवे साइडिंग पर पकड़ा गया। कृष्णशिला रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी से कोयला हुआ बरामद। एटा के रहने वाले जितेंद्र चौहान के लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर चुने गए हैं। गांव पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बरेली में नशे के खात्मे को लेकर आईजी रमित शर्मा ने की नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत। अलीगढ़ में मानव तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने कई लड़कियों को किया बरामद। नौकरी का झांसा देकर झारखंड से लड़कियों को लाया गया था। राजेश नामक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी प्रथम पत्नी के देहांत के उपरांत दूसरी शादी के संबंध में झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, परंतु उनके द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में आज वादी द्वारा उन व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया था और उसकी सूचना थाना गांधीपार को दी गई थी। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर 4 पुरुषों और 1 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन विभाग में हमलावर बाघ की तलाश जारी है। कई बाघों की मौजूदगी की कही जा रही है बात। गाजियाबाद में बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में की लूटपाट। ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। दुकान से लाखों के जेवर लेकर हुए फरार। बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर का है। लगातार हो रही बारिश से प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया। ग्रेटर नोएडा की बेटी बबीता नागर ने विदेश में लहराया तिरंगा। नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जीता गोल्ड। कोटद्वार में तार में फंसने से गुलदार की मौत हुई। एक घर की छत से कूदकर भाग रहा था गुलदार, जो कि तार में फंसा। उत्तराखंड की लोक कला एपण को अब मिलेगी विशेष पहचान। पिथौरागढ़ में लोक कला एपण डिजाइन से तैयार साड़ी को डीएम आशीष चौहान ने लॉन्च किया। आगरा में कुत्ते के हमले से 10 साल की दिव्यांग बच्ची की मौत। थाना सिकंदरा इलाके का पूरा मामला। अभी
कि खाना गली वली सब खाए लेते हुए खाए। श्रीनगर गढ़वाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। फुटपाथ सड़कों के किनारे से हटाया गया है अतिक्रमण। मसूरी में धनौल्टी के सुरकंडा देवी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे हरिद्वार। अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियों को किया विसर्जित। 24 जुलाई को उनकी माता का हुआ था कानपुर नगर निगम के दावों की फिर खुली पोल। कुछ देर की बरसात से शहर में जल भराव। जूही अंडरपास में एक कार पानी में फंसी। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में खुला बद्रीनाथ हाईवे। पहाड़ी से आए मलबे के कारण बंद हो गई थी सड़क। धारचूला में सेना के वाहन पर गिरा मलबा। एक युवक की मौत, सेना के 2 जवान भी जख्मी। उत्तराखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी करने वाले 11 आरोपी छात्र गिरफ्तार। इनमें से 10 छात्र नाबालिग। छात्रों के गुटों में वर्चस्व की जंग को लेकर बमबाजी हुई। छात्रों ने तांडव और इमोर्टल नाम से सोशल मीडिया पर ग्रुप बना रखा था। हमला कर वीडियो बनाकर करते थे पोस्ट। पीलीभीत में दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। पट्टेदार किसानों की जमीन पर दबंगों ने की कब्जा करने की कोशिश। महिलाओं और बच्चों के साथ की थी मारपीट। पचपेड़ा तालुका के महाराजपुर गांव की घटना। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें आई सामने। हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश पर सीएसपी केंद्र संचालक की हत्या का आरोप है। थाना दन्नाहर इलाके का है पूरा मामला। गोंडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में लूट की घटना का वांछित आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश। कासगंज में कानूनगो हरिदत्त शर्मा का रिश्वत लेते वीडियो आया सामने। सोरो इलाके के शख्स से दस्तावेज के नाम दर्ज कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। कानूनगो की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होते ही डीएम ने संज्ञान लिया। मामले की जांच एसडीएम को सौंपी। हरिद्वार में रिहायशी बिल्केश्वर कॉलोनी में गुलदार ने कुत्ते पर जानलेवा हमला किया। कुत्ते पर हमले का वीडियो आया सामने। कासगंज में कैंटर ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी जोरदार टक्कर। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स ने तोड़ा दम, दूसरे का चल रहा इलाज। हादसा कोतवाली इलाके के नदरई गेट पर हुआ। पुलिस ने आरोपी चालक को कैंटर सहित पकड़ लिया है। चालक को हिरासत में लेकर शुरू की कार्रवाई। नोएडा में कार सवार तीन कारों को कार सवार ने मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल होने से बाल बाल बचे। एक पैदल युवक को भी कार ने रौंदा। बाराबंकी में गैस रिफिलिंग करते वक्त वैन में लगी आग। वैन पूरी तरह से जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड के आने से पहले आग बुझा ली गई। वैन में अवैध तरीके से भरी जा रही थी गैस। गैस एजेंसी के लोगों की लापरवाही से हादसा हुआ। वाराणसी में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर। अब गंगा आरती का स्थान बदला गया। अपने अपने स्थान से ऊपर हो रही है गंगा आरती। श्रद्धालुओं को भी परेशानी। बिजनौर में भाभी की हत्या के आरोप में देवर समेत उसके 4 दोस्तों की गिरफ्तारी हुई। अवैध संबंध बनाने पर मना करने पर उतारा गया मौत के घाट। 19 जुलाई को कुमकुम नाम की महिला का खेत में शव मिला था। 6 लोगों पर दर्ज हुआ था केस। चांदपुर थाना क्षेत्र के ककराला गांव का है मामला। महाराजगंज में एक दारोगा को सीओ से छुट्टी मांगना भारी पड़ा। सीओ ने छुट्टी के साथ साथ सेवानिवृत्ति के भी आदेश दे दिए। बीमारी का बहाना बनाकर दारोगा मांग रहा था छुट्टी। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा रेलवे। चंदौली के पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ बैंड ने बजाए देशभक्ति गाने। रेल यात्रियों ने भी धुन को सुना। एक बुजुर्ग यात्री तो देशभक्ति की धुन पर थिरकने लगा। जवानों ने आरपीएफ बैंड का ताली बजाकर स्वागत किया। हरिद्वार से जल लेकर बुलंदशहर आए कांवड़ियों ने लगाए पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे। पुलिस टीम को फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। रानीखेत के ग्रामीण इलाकों में बैसी का आयोजन किया गया। हरेला त्योहार के बाद मंदिरों में बैसी का होता है आयोजन। गोरखपुर में कांवड़ियों की सेवा में जुटा प्रशासन। डीएम, एसएसपी और एसपी सिटी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की फूलों की वर्षा।
गाजीपुर में मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक। मीटिंग में सदर, एसडीएम, नगरपालिका, ईओ और कोतवाल के साथ सभी धर्मगुरु रहे मौजूद। बैठक में ताजों के रूप में रूट मैप और साफ सफाई, लाइट और सड़कों को लेकर चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से तीसरे राउंड की पूछताछ। कल 6 घंटे तक ईडी ने की थी पूछताछ। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ। 22 जुलाई को भट्टाचार्य के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस आज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सीआरपीएफ जवानों को बधाई दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन आज। उद्धव ठाकरे ने कहा, गुलदस्ता नहीं, कार्यकर्ताओं का भरोसा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रद्द की याचिका। कहा, ईडी को रेड, गिरफ्तारी का अधिकार। कोर्ट ने ईडी के सभी अधिकारों को मान्यता दी। दिल्ली में मंकीपॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज मिला है। मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज को बुखार और त्वचा में घाव की शिकायत। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद मूसी नदी का बढ़ा जलस्तर। बहादुरपुरा और किशनबाग के इलाकों में पानी भरा। तेलंगाना के साइबराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बचाई बाइक सवार की जान। हिमायत सागर से छोड़े गए बाढ़ के पानी में फंस गया था युवक। राजस्थान के बर्रा में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। भारी बारिश के बाद जोधपुर में बुरे हालात। रानीसर पदम सरकुंड में पानी हुआ ओवरफ्लो। राजस्थान के बर्रा में युवक की लाठी और सरिये से पीटकर हत्या कर दी गई। नशे में धुत आरोपियों ने मामूली कहा सुनी से वारदात को दिया अंजाम। बिहार के गया में मगध मेडिकल कॉलेज में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। इमरजेंसी वार्ड के बाहर रखे गए शव को चूहों ने कुतरा। जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। विजयवाड़ा में रोड रोलर से अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। सूरत में सावन के महीनों में स्वामीनारायण मंदिर में झूला महोत्सव का आयोजन हुआ। मंदिर में भगवान स्वामीनारायण को बांस के बने झूले पर झुलाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।